हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। हम अपने मन को एक सा मंत्र दे दें जिससे हमारा मन और शक्तिशाली हो जाए। दुनिया में वो सारे सफल आदमी उस मन की शक्ति को जानते हैं, उस मन के मंत्र को जानते हैं जो अपने मन को वो प्रोवाइड किए हैं। अगर हम भी अपने मन की शक्तियों को जान गए तो दुनिया में हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो चाहेंगे हमको वही हासिल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान आज सब लोग दुखी हैं, गरीब हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को वो मंत्र नहीं दे पाते हैं जिससे वो प्रबल बन सकते हैं, जिससे वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो वो कौन सा मंत्र है जो वो मंत्र पढ़ के सारे सफल आदमी आज दुनिया पे राज कर रहे हैं? उस मंत्र को हमको जानना है। तो इस कहानी में उस मंत्र को हम जानेंगे और उस मंत्र को सीखेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आज 10 मिनट का समय दे करके इस पूरी कहानी को सुने और कहानी के सुनने की में हमको वो मंत्र भी मिल जाएगा जिससे हम अपने मन को मंत्र को पढ़ करके अपने मन को काबू कर सकते हैं और वो सब काम करवा सकते हैं। तो कहानी में हम लिप्त हो जाएं, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे दोस्तों हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब परिवार रहता था। वह जो भी काम करता था, जिसमें भी वो अपना हाथ लगाता था, असफल हो जाता था। मेहनत तो बहुत करता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं आते थे। गरीबता के कारण उसका पूरा परिवार असफल था, भूखमरी में था, कष्टों से घिरा हुआ था। इसी उलझन में यही सब सोचते हुए कि वो कौन सा काम करे, क्या काम ना करे जिससे वो सफल हो जाए। तो यही सोच विचार में एक दिन वह अपने एक मित्र से कहा, मित्र, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ मेरे पास पैसे नहीं आते हैं। ऐसा धीरे धीरे मैं अपना पूरा गरीब हो गया हूँ। मेरे लिए खाने के पैसे भी नहीं हैं। तो तुम ऐसे कोई उपाय बताओ जिससे मैं इन समस्याओं से निपटारा कर लूँ। तो वह दोस्त बोला कि तो मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपके सारे कष्ट को वो दूर कर देंगे। तो वह सुन करके उन बाबा के पास गया और बाबा से अपनी आप बीती बताया। कहा कि बाबा, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी कोई मनोकामनाएं, मेरा कोई पूरा काम नहीं होता है। मैं अपने सारे काम में असफल हो जाता हूँ। बाबा ने जैसे जैसे कहा, जो भी टोना टुटका या जो कुछ भी कहते थे वो करता था, लेकिन तब भी उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती थी और सारे पैसे उसके इसी में चले जाते थे। एक बार ऐसे बहुत बड़े पंडित के पास गया और उनसे फिर अपनी आप बीती बताया। पंडित ने कहा, तुम्हारे घर पूजा पाठ करना पड़ेगा, जाप करवाना पड़ेगा, तुम्हारे घर में भूत प्रेत का वास होता है और इस सबको हटाना पड़ेगा, इसमें तुम्हारे पैसे लगेंगे। उसने कहा, महाराज जो भी हो, लेकिन आप मेरे घर से ये सारे भूत प्रेत पिशाच सब हटा दीजिए, मेरे कष्ट दूर हो जाएं और मैं भी सब लोगों की तरह सुखी हो जाऊं। मेरे भी जो है बहुत इच्छाएं हैं बड़ा बनने की। तो उन्होंने पंडित के बताए अनुसार जो कुछ भी पूजा पाठ में लगता था, जो भी उसने किया, सब कुछ किया और पंडित को दान दक्षिणा भी दिया अपनी औकात के हिसाब से। तो उसमें भी उसके सारे पैसे जो बचे थे ख़त्म हो गए। वो और गरीब होता चला गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। एक दिन की ऐसी बात है, फिर वह अपने मित्र के पास गया और कहा, दोस्त, जो आपने बताया वो सारी प्रक्रियाएं, सारे बाबा, सारे तंत्रिक सबके पास मैं गया, फिर भी मेरे कोई कष्ट का निवारण नहीं कर पा रहा। अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा, अरे दोस्त, अभी तो मैंने सुना वहाँ दूर एक गांव में एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। उनके पास जो भी जाता है वो सारे कष्ट को दूर कर देते हैं।
तो फिर क्या किया, परेशान तो था ही बेचारा, क्या करता, जो लोग बताते थे सारे काम वो करता था। फिर वो मन मार के एकदम उस बाबा के पास पहुंचा। बाबा ध्यान में मग्न थे। बाबा देखा कि ध्यान में मग्न है, अब एक कुटिया से जब बाहर आएंगे तब मैं इनसे बात करूंगा। बाबा अपने ध्यान के समय अनुसार ध्यान करने के बाद जब कुटिया से बाहर आते हैं तब यह उनके पैरों में जाके लेट जाता है। कहता है, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मेरे बच्चे भूखमरी के कागार पे पहुँच गए हैं, मेरे ऐसा कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो बाबा ने उनको कहा, उठो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी मजबूरी का कारण जानता हूँ। चूँकि वह इतना परेशान हो गया था, सोच में इसके दिमाग एकदम टेंशन में थे, इसके आँखों के नीचे काले काले पड़ गए थे। कोई भी आदमी जब टेंशन में होता है तो आप देखते होंगे उसके आँखों के नीचे काला, चेहरा हमेशा उदासी से भरा, ऐसा लगता है कि इसको किसी कभी महीने 2 महीने से खाना नहीं खाया है। तो यह सब देख के बाबा पहचान गए कि बहुत कष्ट में है। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम अपने कष्ट को दूर करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ बाबा, मैं अपने सारे कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। अगर तुम दूर करना चाहते हो तो कुछ तुमको करना पड़ेगा, कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। बाबा महाराज आप जो भी कहेंगे वो सारे मैं करने को तैयार हूँ। जो कहेंगे, जो मेरी औकात है, मैं अपने औकात भर का दूंगा, और जितनी मेहनत जैसे कहेंगे वो सारे काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा, ठीक है, आप सोच लेना, सोच विचार के बताना। उसने कहा, हाँ बाबा, अगर आप कहेंगे तो मैं अंगारों पे भी चलने को तैयार हूँ। महाराज ने कहा, नहीं, इससे भी बहुत हार्ड काम है। उसने कहा, जो भी हार्ड काम है मैं सब करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ और एक काम तुमको करना होगा। अगर एक काम तुम कर ले गए तो कल आना। तो बाबा ने कहा, ठीक। उसने आदमी ने कहा, ठीक है महाराज, हमें बताइए। तो बाबा ने कहा, तुमको मैं एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र को आपको मन में करना है, इसको ज़बान से नहीं कहना है, और तब तक कहना है जब तक तुम घर नहीं पहुँच जाओगे। एक बार भी कोई और विचार नहीं आने चाहिए। अगर तुम्हारे भी कोई और विचार आ जाएगा तो ये तुम्हारा जो है मंत्र फेल हो जाएगा और तुम सफल नहीं होगे। उसने कहा, नहीं बाबा, मेरे मन में कोई और विचार आने ही नहीं दूंगा, मैं इसी को मन में करता जाऊंगा। तो कहे, सुनो वो मंत्र क्या है। बाबा ने कहा, तुम को कहना है यही कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यही कहो, और यही कहते कहते आपको घर जाना है। तो उसने कहा, ठीक है बाबा, ये तो बहुत ईजी काम है, ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, मैं अपने मन में कोई ख्याल ही नहीं आने दूंगा। या कह करके वह वहाँ से निकला। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा ही बाबा कहें, सुनो बच्चा, एक और बात, आपके मन में कोई बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, इस बात को याद रखना। उसने कहा, नहीं बाबा, आज तक तो मेरे मन में कभी बंदर का ख्याल आया ही नहीं है। बाबा ने कहा, ठीक है, तथास्तु कह के और वो बंदा आदमी चल पड़ा अपने घर की ओर। कुछ दूर चला ही था, अपने मन में यही कहते हुए जा रहा था, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। कहते कहते कुछ दूर चला ही था, उसको जो है एक बंदर दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो बंदर का ख्याल भी नहीं किया, फिर बंदर का मेरे मन में कैसे विचार आ गया। फिर वह कुछ दूर आगे चला तो फिर उसके मन में फिर बंदर का ख्याल आ गया। फिर वो ख्याल को हटाता और यही कहता कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ कहते जा रहा था, लेकिन बार बार उसको बंदर का ख्याल आते रहा था। वह घर पहुँचा। फिर जैसे ही घर पहुँचा, शाम हो गई थी। शाम को पहुँचा, खाने का समय था। उसने जैसे घर में गया, उनकी औरत ने कहा कि जाओ हाथ पैर धुल लो, मैं खाना लगाता हूँ, तुम खा लो। तो उसने कहा, हे बंदरिया, तुम मुझको खाने में बंदर परोस रही हो। वो गुस्सा आ गया। फिर यह अपने आप को सोचा कि यह मैं क्या बोल गया,
मैं तो बंदर का ख्याल भी नहीं लाया। फिर मैं अपनी धर्म पत्नी को बंदरिया बोल दिया और कह दिया कि मुझे खाने में बंदर परोस दो। अपने आप को वो फर नोचने लगा, फर दीवालों में पटकने लगा। रात भर इसी उलझन में उसको नींदें नहीं आई। अपने आप को कोसता रहा कि मैं क्या बोल गया, ये बंदर मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया, ये उल्टा पुल्टा मुझे क्या आ रहा है। बस इसी रात में सारी रात उसकी बीत गई, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। फिर वह सुबह उठा, फिर उस महापुरुष के पास गया, उन महात्मा के पास गया, उनके चरणों में लेट गया। महाराज, मुझे कुछ हो रहा है, मैंने कभी बंदर का ख्याल भी नहीं किया, फिर मेरे दिमाग में बंदर कैसे आ गया। महाराज ने कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम हमारे पास आए थे उस समय भी बंदर यहीं पे बैठा था पेड़ पे, और तुमको हमने कहा कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन यही है कि जो तुम नहीं सोचते हो वही अपने मन में सोच को मेरे पास खाने को नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, यही सब सोच सोच के तुम अपने दिमाग पे बोझ पालते हो, जिसके कारण तुम आज इतने गरीब हो। अपने दिमाग में ये बातें निकाल दो कि मैं गरीब हूँ और आगे अपना कर्तव्य करते जाओ। मन ऐसा मन है, इसको जो कहते हो वही करता है, इसलिए मन में कभी भी बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए। हमेशा मन को खूब शांति वाले शब्द ही है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मतलब जो चीज़ आप मन को दोगे वही मन आपका सीखता है, वही मन आपका करता है। इसलिए हमको इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है, यही सीख मिलती है, यही हमारा मंत्र है कि हम सुखी हैं, धनवान हैं, हम बहुत अमीर हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। क्योंकि मन को जो शब्द सुना दिखता है वही उसको याद रहता है। इसलिए अपने मन में ना तो अपने प्रति कभी कोई बुरा ख्याल रखें, ना दूसरे के प्रति कोई बुरा ख्याल रखें। अगर आप दूसरे के प्रति भी बुरा ख्याल रखते हो तो बार बार वही शब्द आपके ऊपर होगा, वही चीज़ें आपके साथ होगी। इसलिए दूसरे का भी ना बुरा करें और ना अपने बारे में बुरा करें। यही कहानी हमको सीख देती है। इस तरह से और कहानियों के हम वीडियो यहाँ पर लाते रहेंगे। आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।